आज दिशा की चैट पढ़ी मैंने। भगवान ना करे किसी के जीवन में ऐसा मौका आए, कोई इस तरह से वायरल हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, जो जीते जी तो शायद नसीब नहीं हुई उन्हें। दुनिया में हमें अगर एक भी रिश्ता समझदार मिल जाता है ना, तो जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। लाइफ में एक दो रिश्ते समझदार होने बहुत ज़रूरी हैं। भगवान का सबसे बड़ा वरदान समझो अगर कोई आपके आसपास आपकी बातों को समझने वाला है, जिसके साथ आपको मेंटल पीस मिलता है। बहुत बड़ा वरदान है ये। किसी को दोष नहीं दे सकते, जीवन का ये ढर्रा ही चलता आ रहा है। ऐसा नहीं कह सकते कि उसकी माँ की ही गलती थी या फिर उसके पति की गलती थी या उसके ससुर सास की गलती थी या किसी की गलती थी। किसी एक इंसान की गलती नहीं। ये जो अवधारणा चली आ रही है ना, सोसाइटी का जो एकदम नियम बना हुआ आ रहा है ना, ये बस उसकी गलती थी, सिस्टम की गलती। मेंटल टॉर्चर को हम अपराध मानते ही नहीं है। कानून की नज़र में होगा बट इंसानों की नज़र में नहीं है। कानून में बनाया गया हुआ कानून उसके लिए, लेकिन इंसानों की नज़र में मेंटल टॉर्चर को कुछ मानते ही नहीं है लोग। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई ये नई बात नहीं है। वो अलग बात है कि ये वायरल हो गया। आए दिन ऐसी घटनाएं हमारे आसपास होती रहती हैं, या फिर आए दिन हम किसी ना किसी के पर्सनल इश्यूज सुनते हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? बस इतना करते कि हमारी प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना ही सोच पाते हैं और इतना ही बोल पाते हैं कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिसको जैसा नसीब मिला उसे सरवाइव करना है, उसे उसको झेलना है, उसे उसके बारे में सोचना है। त्रिशा जैसी जाने कितनी लड़कियां, लड़के भी, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी हैं कुछ जो जीवन भर अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच बैलेंस बनाने में जीवन बिता देते। कभी कभी कुछ तो इस गति को भी पहुंच जाते हैं। ये हर परिवार की घटना है, ये हर परिवार की जंग है, ये हर परिवार का डेली का किस्सा है, लेकिन इस पे कोई विचार विमर्श नहीं कर सकता, इस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि दुनिया में और है क्या। जन्म लेना, पढ़ाई लिखाई करना, शादी करना, बच्चे करना, उनकी शादी करना, उनके बच्चे करना और चले जाना। जितनी केयर हम ये करते हैं ना कि सिकंदर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, उतनी केयर इस चीज़ पे भी करनी चाहिए कि जीवन यापन कैसे करना चाहिए, जीवन में शांति कैसे बनानी चाहिए, जीवन पे किसी के जीवन पे हमारा अधिकार कितना होता है। एक्चुअली ये बात तो जरूर करनी चाहिए, किसी के जीवन पे, किसी के मेंटल पीस पे, किसी के मेंटल हेल्थ पे हमारा अधिकार कितना होता है, चाहे हम रिश्ते में कुछ भी लगते हो। किसी को टॉर्चर करने का, किसी को मारने का अधिकार किसी को नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। चाहे वो मेंटली मारना हो, फिजिकली मारना हो, जैसा भी मारना हो, किसी को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। खुद कुछ करते नहीं है लोग, लेकिन अगर कोई लड़का हो या लड़की हो खुद भी कुछ करना चाहे ना, तो उसे सबक जरूर देते हैं, उसे समझाते जरूर हैं कि ये मत करना, वो मत करना, जबकि जानते हैं कि ये रास्ता सही है, वो सही निर्णय ले रहा है, लेकिन उसे ऐसे मोटिवेट करेंगे कि वो सही कदम उठा ही नहीं पाएगा। और लोग पहुंचते इसी गति को हैं। और अगर कोई इक्का दुक्का समाज में ऐसा हो गया ना, जो सबकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझता है, उसे लोग नॉर्मल नहीं समझते। सच तो ये कि वही एक नॉर्मल होता है, लेकिन लोग उसे ही नॉर्मल नहीं समझते।
नॉर्मल लोग वही हैं जो चंट हैं, चालाक हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जो सेल्फिश हैं, वो लोग नॉर्मल होते हैं समाज में। जो अपने अलावा दूसरों के बारे में थोड़ा सोच लेता है, समझ लेता है, उसके बारे में बात कर लेता है, उसे लोग एबनॉर्मल साबित कर देते हैं। कुरीतियां कभी खत्म नहीं होती, चाहे वो दहेज की हो, चाहे शादी के बाद किए गए टॉर्चर वाली हो, कभी खत्म नहीं होती। किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज्यादा है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा आपसे बार बार कोई चीज़ कह रहा है कि वो अनकंफर्टेबल है, उसे कोई दिक्कत हो रही है, तो उस चीज़ पे प्लीज़ फोकस करें। ये दुनिया के 4 लोग ना, ये ठेकेदार कभी नहीं आते आपकी हेल्प करने। उनके बारे में सोचकर अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करें। या मेनी टाइम्स बच्चे भी ऐसा करते हैं। माँ बाप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, आप ऐसा करोगे तो, आप ऐसा करोगे तो, लोग क्या कहेंगे। तो बच्चों को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, माँ बाप को भी ऐसा नहीं, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप बस एक अच्छे इंसान बनो और दूसरे को इंसान समझो। तो एक इंसान अगर आपसे मदद मांग रहा है, सलाह मांग रहा है, तो उसे सही सलाह दो। उसे दुनियादारी और दुनिया की ठेकेदारी मत समझाओ। वो भली भांति जानता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या करने पे लोग सही कहते, क्या करने पे गलत कहते, क्या करने पे बोलते, क्या करने पे नहीं बोलते। उसे भी ये पता होता है। तो उसे ये समझाने की कोशिश ना करें, उसे बस ये समझाएं कि उसे सही कदम कौन सा उठाना है, क्या सही करना है उसे। प्लीज स्टॉप इट। शादी करते समय घर वाले, उनकी गाड़ियाँ, उनके खर्चे, उनकी प्रॉपर्टी देखने की जगह लड़के को देखें या उनके घर के संस्कार देखें, लड़के के संस्कार देखें, लड़की के संस्कार देखें। जितनी देख सकते हैं उतनी तो देखें एटलीस्ट। किसी को महीने में, 6 महीने में जानना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कोशिश करें जानने की। बाकी सब भगवान के हाथ में होता है। तो धन दौलत वगैरह पे फोकस करने के बजाय नेचर पे फोकस करें। किसी के भी सामने वाला कितना पीसफुली आपको हैंडल करता है, कितना पोलाइट है, कितना सही है, दुनियादारी के बारे में ही उसके क्या विचार हैं, उसके घर वालों के क्या हाव भाव है। दोनों पक्ष का देखना चाहिए, एक पक्ष का नहीं। कोई भी अगर अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से अपना जीवन त्याग देता है या फिर नहीं बचता, तो ऐसा नहीं है कि वो कभी बताने की कोशिश नहीं करता। उसने अपनी हर कोशिश करी होती है जी, हर बार समझाने की कोशिश की होती है उसने। और सामने वाले ऐसा नहीं कि समझते नहीं हैं, समझ कर लोग समझना नहीं चाहते और फिर बाद में अफसोस दिखाते, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सही समय पर सही एडवाइस नहीं देते लोग। जब तक इंसान चल रहा है, जी रहा है, बता रहा है, अपने दुख दर्द शेयर करने के लायक है, तब तक लोग उसे ज्ञान देते रहते हैं। समाज में ऐसा नहीं होता, समाज में वैसा नहीं होता, समाज में ये नहीं करना, समाज में वो नहीं करना। क्या समाज यार। मुझे लगता है कि जीवन में कोई भी समाज, कोई भी परिवार, कोई भी इज्जत, कोई भी मान सम्मान किसी की जान से बढ़ के नहीं होता। अगर किसी ने ऐसा कदम उठाया ना, तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं है, ये उसके आसपास रहने वाले, उसके घर वालों की हार है, उसके आस पड़ोस वालों का हार है, उसके रिलेटिव्स का हार है, हर किसी की हार है वो। लोग इस चीज को समझने की कोशिश कब करेंगे यार। अगर एक कोई घटना घटती है तो उससे कम से कम इंसान को सबक लेना चाहिए। लोग सबक नहीं लेते, बस उसके बारे में बात कर लेते हैं। उतनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हाँ, हम उस चीज़ के ऊपर अफसोस तो जता रहे हैं, उसके बारे में बात तो कर रहे हैं। ये इतनी जिम्मेदारी नहीं है बस आपकी, जिम्मेदारियां और भी हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी घटना मेरी लाइफ में पहली बार आई है, पहली बार देखा है मैंने ऐसा।
मेनी टाइम्स बहुत बार देखा अपने आसपास लोगों में, रिलेटिव्स में, स्टोरीज़ में। तो ऐसे वाक़यात बहुत बार सामने आए हैं और बस हम एक ठंडी आह भर कर रह जाते हैं, बस एक अफसोस जता कर रह जाते हैं। और ये हर घर की कहानी है, कोई घर इससे बचा हुआ नहीं है। ज़्यादा गर्मी है, मुझे अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। इस चैप्टर पर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, sayonara, अपना ख्याल रखें।